नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट राजस्थान। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस मौके पर उनके साथ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम राजे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहेंगी। सीएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के सामने विपक्ष ने मीरा कुमार को उतारा है। विपक्ष की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका ऐलान किया। केंद्र सरकार आज स्मार्ट सिटीज की नई लिस्ट जारी करेगी। इस लिस्ट में 40 नए शहरों के नाम शामिल होंगे। इसके अलावा अर्बन इंफ्रा के तहत 500 शहरों को भी इंप्रूव किया जाएगा। आज सुबह 9:29 पर इसरो अपने 31 सैटेलाइट्स को भेजने वाले कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर राजकोट से आगरा जा रहे व्यापारियों को बदमाशों ने लूटा। 470 किलो चांदी और 1.5 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार हो गए। बदमाश व्यापारियों की गाड़ी भी ले उड़े। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर के चाकसू में ट्रैवलर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 22 घायलों का एमजीएच और एसएमएस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। नीमराणा के शाहजहांपुर कस्बे में शहीद स्मृति पार्क के सामने रीको कार्यालय की दीवार पर पेड़ गिरकर आधी सड़क के बीच तक पहुंच गया है, जो कई दिनों से हादसों को न्योता दे रहा है। गुलाबपुरा में महिला को ले जाने के लिए आए लोगों को बच्चा पकड़ने वाली गैंग समझकर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। साथ ही 4 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। धौलपुर से चलने वाले दैनिक यात्रियों को 23 जून 2017 से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे मंडल आगरा से चलने वाली आगरा झांसी पैसेंजर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। उदयपुर जिले के संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सागवाड़ा डाक बंगले में किसानों से मुलाकात की। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में जैन संत के सागर महाराज का मंगल प्रवेश शुरू हुआ। मार्ग में जगह जगह लोगों ने संतों का आशीर्वाद लिया। तारानगर कस्बे के बनेचंद सराव की आदर्श विद्या मंदिर स्कूल समिति की तरफ से माध्यमिक से वरिष्ठ में परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया, जिसमें 10वीं कक्षा में 80% से ऊपर अंक लाने वाले 27 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। रायसिंह नगर के गांव ठाकरी की एक विधवा महिला की अश्लील क्लिपिंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। नीमराणा में बीती रात्रि को जापानी जोन में 2 युवकों ने 2 कारों की लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। दोनों युवकों ने कार मालिक चेताराम यादव की कनपट्टी पर देसी कट्टा लगाकर सोने की चेन, मोबाइल सहित 31 रुपए लूट लिए। बाड़मेर के छियाली गांव में बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मतदाता जागरूकता और मतदाता पंजीयन अभियान के तहत राजसमंद जिला प्रशासन की ओर से रंगोली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय बालिकाओं को मतदाता जागरूकता एवं मतदान की महत्ता को प्रदर्शित करती रंगोलियां बनाई गई। कोटा में बरसात ने एमबीएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, जहां एमबीएस के कैंसर विभाग के महिला वार्ड में रात भर बिजली गुल रही। ओसिया के खापड़ा खुर्द गांव में कृषि कार्य करने के दौरान करंट लगने से एक युवक झुलस गया, जिसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। बांसवाड़ा के गढ़ी में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे भीमसोर गांव के निवासी थे। खजुवाला क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में कई जगह बादल जमकर बरसे। तेज तूफान के साथ बारिश भी हुई। कई जगहों पर खेत पानी से लबालब भरे हुए नजर आए। डूंगरपुर के झलाप गांव में कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की मौत पर संदेह जताया है। बूंदी जिला पुलिस ने शहर में हो रही लूट के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यावर में नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 64वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों ने आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर के टपुकड़ा में अज्ञात बदमाशों ने चालक को बंधक बनाकर स्विफ्ट डिजायर छीन ली। घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
चूरू के सुजानगढ़ में आवारा कुत्तों ने भेड़ों बकरियों के रेवड़ पर हमला करके 15 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 16 भेड़ों को 4 बकरियों को घायल कर लहलुहान कर दिया। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में व्यवसायी द्वारा की गई खुदकुशी के मामले में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और हत्या होने की संभावना जताते हुए जांच की मांग की। धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट समुदाय को आरक्षण को लेकर 23 जून को आयोजित चक्का जाम को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने धौलपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उदयपुर वाटी के मंडावरा गांव में शिक्षक आकर स्कूलों में प्रेजेंट लगाकर चले जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कई बार क्षेत्रीय विधायक को भी शिकायत की, पर विधायक ने कोई कार्रवाई नहीं की। जयपुर में जवाबदेही कानून की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। खरसाना एसडीएम शिवराम वर्मा के साथ न्याय आपके द्वार शिविर में असामाजिक तत्वों द्वारा हुई धक्का-मुक्की को लेकर राजस्व विभाग, ग्राम सेवक संघ और शिक्षा विभाग ने निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भिनाई के देवलिया कला गांव में अटल सेवा केंद्र पर तैनात चौकीदार बसंत कुमार का कहना है कि उसे कई महीनों से भुगतान नहीं मिला है। इसके लिए उसने प्रशासन से मदद भी मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सवाई माधोपुर के पंचायत समिति सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। महिला लैंगिक उत्पीड़न मामले को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। कोटा में पहले से ही पानी का संकट बना हुआ है और अब ऐसे में डीसीएम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 2 दिन से पानी नहीं मिल पाएगा। इसका कारण डकनिया रेलवे स्टेशन के पास का पानी की पाइपलाइन का लीकेज बताया जा रहा है। मिर्जा सिटी सहित आसपास के गांवों में तेज बारिश। जावली गांव में एक मकान गिर गया। पदमपुर कस्बे में मामूली बरसात होने के बाद नरक से बदतर हालात हो जाते हैं। एक मेन रोड की नालियों में फैली गंदगी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कोटा में पानी के संकट से प्रभावित डीसीएम क्षेत्र में उपभोक्ताओं को 2 दिन से पानी नहीं मिलेगा। डकनिया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोलायत में आई बरसात से मुख्यालय के सामने पानी भरने से लोगों के लिए आफत बन गई है। वहीं जल स्वावलंबन के तहत सरोवर की खुदाई के बाद बारिश से भरे तालाब में लोगों में प्रसन्नता है। सरदार शहर में कल हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। ब्यावर में मौसम की पहली बारिश ने नगरपालिका के काम की पोल बाद शहर के नाली और नालियों के चौक होने वाले कारण ओवरफ्लो से बहता पानी आमजन के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। झालावाड़ जिले के खानपुर कृषि उपज मंडी परिसर में पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत गीता कथा का समापन हुआ। कथा में संभागीय आयुक्त रघुवीर सिंह मीणा और विधायक नरेंद्र सागर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। जयपुर में सीएम वसुंधरा राजे ने पर्यावरण का संदेश देते हुए ट्री एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। सीएम राजे ने संदेश में कहा कि उनकी सरकार पर्यावरण संरक्षण जागरूकता की दिशा में हमारी सरकार के साथ काम कर रही है। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान ने होटल दरों में जीएसटी में कमी पर सीएम का आभार जताया। सीएम राजे ने मुख्यमंत्री आवास पर जीएसटी पर पुस्तक का विमोचन किया। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी आशीष कुलवाल ने जीएसटी पर लिखी अपनी पहली पुस्तक की प्रति सीएम राजे को भेंट की। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सौंपी। आयोग के चेयरमैन जितेंद्र गोयल, आयोग के सदस्य सचिव हरि कुमार गोदारा ने रिपोर्ट सौंपी। सामूहिक अवकाश पर चल रहे 12,000 राजस्व कार्मिक आज से काम पर लौट जाएंगे। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व कार्मिक 14 जून से सामूहिक अवकाश को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रमुख सचिव राजस्व और जयपुर जिला कलेक्टर से हुई वार्ता के बाद राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है। वहीं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पंचायती राज कर्मियों की एक बार सरकार के साथ वार्ता विफल रही। फिर से 2 दौरों के बाद वार्ता के बाद राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद ने कलमबंद असहयोग आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 32वीं बैठक हुई, जहां एसीएस और जयपुर मेट्रो के सीएमडी मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जयपुर मेट्रो के चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए सी स्कीम को रिहायशी क्षेत्र मानते हुए जेडीए को आदेश दिए गए हैं कि इस क्षेत्र से सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद किया जाए। इसके बाद जेडीए ने 40 प्रतिष्ठानों को नोटिस थमा दिया है।
बीकानेर की कोलायत से 7 बार विधायक रहे देवी सिंह भाटी घरेलू नुस्खों पर आधारित देसी इलाज को लेकर सिरोही पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रदेश का किसान स्वाभिमानी है और कदम नहीं उठाता। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस खुदकुशी करने वाले किसानों के नाम उजागर करती है तो सरकार के स्तर से उचित जवाब दिया जाएगा। देश के साफ सुथरे शहरों की रेटिंग में जयपुर 215वें नंबर पर आया है। इस रेटिंग को सुधारने के लिए जयपुर नगर निगम के शहर भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारियां अंतिम दौर में है। 30 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश भर में 2 सत्रों में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। जयपुर के बस्ती उपखंड के दनाऊ कला गांव में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और जिला प्रमुख मूलचंद मीना ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज प्रदेश में कच्छ द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आयोजित सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी रहे। उद्योग आयुक्त कुंजूलाल मीणा ने सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा किया, जहां केंद्र सरकार के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी स्थापित किया गया है। पुष्कर में 62 लाख की लागत से बने हर्बल गार्डन का लोकार्पण हुआ। इस गार्डन में दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियां और वृक्षों को लगाया गया है। ये गार्डन 20 हेक्टेयर में तैयार हुआ है। रामगढ़ के अटल सेवा केंद्र में न्याय आपके द्वार शिविर लगाया गया, जिसमें 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 2 रास्तों का विवाद निपटाया गया। की जो आज फिर इतिहास रचने जा रहा है, विदेशी सैटेलाइट के साथ 31 उपग्रह आज प्रक्षेपित करेगा। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे 31 सैटेलाइट्स को भेजने वाले कार्टोसैट 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग होगी। So the authorization is based on the readiness of the vehicle system, satellite range and ground station. So let all of us listen the announcement in due course for further announcement from the vehicle director at T-13. So T-13 पे vehicle director authorize करेंगे कि automatic launch sequence जो है उसका initiation हो सके। लॉन्चिंग की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। बता दें कि 31 सैटेलाइट को भेजने वाले कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को आज लॉन्च किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। There will be sequence of operations with the vehicle through its onboard system. Using that, it will be checking out the performance and various health parameters. और भाई जारी रखते हैं सुखपास खबरों का सिलसिला। नदबई के क्षेत्रीय विधायक व पर्यटन राज्य मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा गुरुवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर विभागीय अधिकारियों से समस्याओं का समाधान करवाया। राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से जयपुर में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर रोजा इफ्तार के बाद नमाज अदा की गई। सभी लोगों ने देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। जयपुर में ऑल इंडिया हकीम अजमल खां सोसाइटी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह समेत प्रदेश कांग्रेस के कमेटी जयपुर शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने रौनपुर में कृषि उपज मंडी बड़ौदा मेव में कई सड़कों और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यावर उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया की अध्यक्षता में ऑफिसर सभागार में बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। हनुमानगढ़ के भादरा में प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक ने दावा किया कि राज्य सरकार इस साल किसानों को 26 लाख रुपए कार्ड जारी करेगी। हमारी सरकार ने दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 3 लाख, 5 लाख और वर्तमान में 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है, ऐसा उन्होंने कहा। श्रम एवं नियोजन मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र बहरोड में लोगों की समस्याएं जानी। राजसमंद से भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जिले की महिलाओं और अन्य हजारों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के डिग्री इंजीनियर्स काउंसिल के सभी विभागीय सदस्यों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
प्रतापगढ़ में 1 जुलाई से शुरू हो रहे मतदाता पंजीकरण अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने वीसी के जरिए प्रतिशत युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में कोषालय की ओर से जीएसटी के तहत टीडीएस कटौती के प्रावधानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जिले के करीब 300 वितरण अधिकारियों और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वाणिज्य कर विभाग में संयुक्त तत्वाधान में इंद्रलोक भवन में व्यापारियों की कार्यशाला हुई, जिसमें अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी सकल एकल कर की विस्तृत जानकारी दी। उदयपुर में वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में आए व्यापारियों को यहां रिटर्न और भुगतान संबंधी सहित करीब 2 दर्जन से अधिक प्रकार की जानकारियां दी गई। बीकानेर की एसीबी टीम ने सूरतगढ़ में एएसपी रजनीश पुनिया की अगुवाई में विद्युत कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की। 4 सदस्यीय टीम ने 9 माह पूर्व विद्युत कर्मियों पर मारे छापे के सिलसिले में रिकॉर्ड खंगाले। डॉक्टर से जाति पूछने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने प्रमुख सचिव वीनू गुप्ता को जांच के आदेश देते हुए कहा कि सरकार ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिए हैं और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजमेर कलेक्ट्रेट पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कई संगठनों के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किशनगढ़ शहर की खस्ता हाल सड़कों और उनकी शान बने गड्ढों में पानी के जमाव के चलते लोगों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति से तंग आकर लोगों ने रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा शहर के ज्योतिनगर में सफाई और पानी की मांग को लेकर क्षेत्रवासी महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नालियां का निर्माण, सड़क निर्माण व पानी की मांग के लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरने के बाद मुख्य मार्गों से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में भारतीय मजदूर संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नीति आयोग के पुनर्गठन और उद्योगों की समस्याओं के प्रस्तावों पर कार्य की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट के परिणाम घोषित किए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू हो गया है। शिक्षा निदेशालय पिछले कुछ दिनों से अलग अलग विषयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए लगातार काउंसलिंग कर रहा है। इतिहास के व्याख्याताओं की काउंसलिंग में पहले दिन 400 से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया। उदयपुर जिले के संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा अपने 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सागवाड़ा डाक बंगले में किसानों से मुलाकात की। सांचौर में सरकारी शिक्षक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल शिक्षक को सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 36 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया है। सादुलपुर के गांव खेमाड़ा में गुजरने वाली 11,000 केवी की लाइन का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों के बीचों बीच गुजरने वाली बिजली लाइन से हादसा होने की आशंका बनी रहती है। और भाई आपको सीधे ले चलते हैं धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी बैठक चल रही है। मंत्री गुलाबचंद कटारिया इस बैठक में मौजूद है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको इस बैठक की दिखा रहे हैं। धानक्या से ये तस्वीरें हैं। तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। बैठक वहां पर जारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी बैठक ये है। मंत्री गुलाबचंद कटारिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी बैठक जारी है, क्या कुछ खास होता है इस बैठक में? ये बैठक होने जा रही है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन है शिव प्रकाश जी, वो कुछ देर में पहुंचेंगे। अभी केंद्रीय मंत्री गुलाबचंद कटारिया और मंत्री अरुण चतुर्वेदी धानक्या में पहुंच चुके हैं। जब वो आएंगे तो यहाँ पर बैठक होगी और यहाँ पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, क्योंकि ये जन्मस्थली है, यहाँ पे स्मारक के तौर पे इसको तैयार किया जा रहा है, इसका निरीक्षण भी वो यहाँ पे करेंगे। और जो यहाँ ग्रामीण बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ का पूरा फीडबैक लेंगे। तो इस तरह से ये
जो इसमें स्मारक में जो लोग शामिल हैं, जो नेता शामिल हैं, जो मंत्री शामिल है, वो यहाँ पर अभी कुछ देर में पहुंचेंगे, जिसमें गुलाब चंद कटारिया पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जो शिव प्रकाश जी है, राष्ट्रीय से महामंत्री संगठन, वो यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो निरीक्षण करेंगे जो यहाँ पर संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो स्मारक तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे और इसके बाद वो वापस जयपुर के लिए राष्ट्रीय जो सह महामंत्री हैं। चलिए सुधीर, तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ सुपरफास्ट आस्थान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।